तो हमको इसमें पढ़ना है कि फैक्टर्स क्या होते हैं और फैक्टर जो है इनको कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। और दूसरी चीज पढ़ना है कि मल्टीपल्स क्या होते हैं और मल्टीपल कैसे फाइंड किए जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर्स की कि फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है ना। व्हाट आर फैक्टर्स एंड हाउ टू फाइंड देम, ठीक है, कि व्हाट आर फैक्टर्स एंड हाउ टू फाइंड फैक्टर्स, ठीक है ना, कि फैक्टर जो है उनको किस तरह से फाइंड किया जाता है और ये असल में होते क्या है। तो ये चीज समझने के लिए हम क्या करते हैं ना कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे हम ले लेते हैं, यहाँ पे हमको दिया हुआ है 20, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 20, है ना, या फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 20, मतलब कि 20 जो दिया है, 20 जो दिया है, इसके जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबको फाइंड करना है। तो फैक्टर होते क्या है, पहले तो ये जानना है हमको। देखो, बहुत ही सिंपल चीज है। फैक्टर क्या होते हैं कि ये जो नंबर दिया हुआ है, ठीक है, जो भी नंबर दिया हो, जैसे कि यहाँ पे हमें 20 दे रखा है, तो क्या करना है कि ये जो 20 दिया है ना, हमको ये पता करना है कि ये 20 जो है वो कौन कौन से दूसरे नंबरों से डिवाइड हो जाता है। ये ही फैक्टर होते हैं, मतलब 20 जिन जिन नंबरों से डिवाइड हो जाएगा वो सारे नंबर 20 के फैक्टर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जितने भी नंबर हैं वो सब 1 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है ना। जितने भी नंबर हैं वो सब 1 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 1 जो है ये एक फैक्टर हो जाएगा 20 का। अब ये 20 जो है ये 2 से भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना, तो हम 2 भी लिख देंगे। क्या 3 से डिवाइड होता है? तो नहीं, 3 से डिवाइड नहीं होता है। पर 4 से होता है, 4 5 20 होता है, ठीक है, तो 4 लिख देंगे। और 4 5 20 होता है, इसीलिए 4 के बाद हम 5 भी लिख देंगे कि हाँ 5 से भी क्या है, 20 जो है वो डिवाइड होता है, इसीलिए 5 भी एक फैक्टर हो जाएगा। 6 से होगा? नहीं होगा। 7 से नहीं होगा। 8 से होगा क्या? 8 2 या 16 हो जाता है, 20 नहीं आता है। हाँ, 10 से डिवाइड होता है, ठीक है, तो 10 लिख देंगे ये। अब इसमें ध्यान रखना, जैसे ये 2 दिया है और ये 10 दिया है, 10 2 जा ही 20 होता है, या 2 10 जा 20, तो 2 मल्टीप्लाई 10 करते हैं तो 20 आता है ना, तो 2 भी फैक्टर होगा और 10 जो रहेगा वो भी फैक्टर होगा। सेम ऐसे ही ये जो 4 दिया और ये जो 5 दिया है, 4 5 जा ही 20 होता है ना, तो 4 भी फैक्टर होगा और 5 भी फैक्टर होगा। ये बहुत सिंपल तरीका है किसी भी दिए हुए नंबर का फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए। इसको ध्यान रखना है कि जितना मल्टीप्लाई, जितना वो नंबर आएगा उन दोनों नंबरों को हमें लिख देना है, ठीक है ना। और लास्ट में क्या आएगा, 20 जो है वो खुद 20 को डिवाइड कर देता है। मतलब फैक्टर्स की जो लॉज होते हैं वो क्या कहते हैं, यही कि पहला तो ये कि हर एक जो नंबर दिया होगा वो 1 से डिवाइड होगा ही होगा, और एक तो खुद से वो डिवाइड होगा। मतलब 1 और 20 खुद अपने का ही, मतलब 20 अपने आप का ही फैक्टर होता है, और 1 की टेबल में तो सारे नंबर आते हैं। उसके अलावा जितने नंबर बच गए उनसे अगर ये दिया हुआ नंबर डिवाइड हो रहा है तो उन सबको हमें लिखते जाना है, ठीक है ना। अगर डिवाइड हो रहा है पूरे तरीके से तो ही इनको लिखना है। तो यही होते हैं फैक्टर्स, ठीक है। क्या होते हैं फैक्टर्स? कि जो दिया हुआ नंबर है वो किन किन नंबरों से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ 20 दिया है, हमने एग्जांपल के लिए 20 ले लिया, तो 20 जिस जिस से डिवाइड हो जाएगा वो सारे नंबर इस 20 के फैक्टर हो जाएंगे। दूसरी चीज ये ध्यान रखना है इसके अंदर कि किसी भी दिए हुए नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट मतलब कि लिमिटेड ही होते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ देखें, अगर हम, तो ये जो हमने फैक्टर्स निकाले हैं ये सब लिमिटेड ही तो है, हम इसको काउंट कर सकते हैं। एक, ये दो, तीन, चार, पाँच, छः, टोटल हमने 20 के 6 फैक्टर्स जो हैं वो फाइंड आउट कर लिए हैं। क्लियर है ना। तो ये फाइनाइट होते हैं, मतलब लिमिटेड ही होते हैं, अनलिमिटेड नहीं हो सकते हैं फैक्टर किसी भी दिए हुए नंबर के। तो हम क्या करते हैं, एक नंबर और ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। जैसे मान लो हमने ले लिया 63, और क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 63, कि 63 के सारे फैक्टर्स ढूंढ के निकालो। तो कैसे ढूंढेंगे? वही सिंपल तरीका। सबसे पहली चीज तो क्या है भाई, 1 की टेबल में तो आएगा ही और खुद की टेबल में भी आएगा, तो 63 हम यहाँ लास्ट में लिख देंगे। अभी नहीं लिखते हैं, पता नहीं कितने और फैक्टर आएंगे। फिर शुरुआत करते हैं किससे, 2 से। ये 2 की टेबल में नहीं जाएगा, 3 से कर लेते हैं, ठीक है ना। 3 से देखो कितनी बार में जा रहा है, ये 3 से जाएगा 21 बार में, ठीक है ना। 3 21 या 63 ही होता है, तो 21 को आगे कहीं लिख देंगे, या एक काम करते हैं यहीं लिख देते हैं, ठीक है ना। इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं वैसे, है ना। असेंडिंग ऑर्डर में ना भी लगाएं तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, पर कोशिश करना हमेशा कि असेंडिंग ऑर्डर में ही लगाएं, छोटा पहले और बड़े बड़े जो फैक्टर्स हैं वो लास्ट में ही लिखे जाएं, ठीक है ना। ये चीज। अच्छा, फिर 4 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। हाँ, 7 9 63 होता है, तो यहाँ 7 लिख लेते हैं और यहाँ पे जो है 9 लिख लेते हैं, ठीक है ना। और कोई फैक्टर है क्या? और एक 63 खुद ही है, 21 की टेबल में आता है, 21 हमने यहाँ लिख ही दिया, 3 की टेबल में 21 बार में ही आता है।
तो मुझे जहां तक लगता है यही फैक्टर्स हैं, और कोई फैक्टर अगर छूट गया होगा तो लिख लेना उसको, ठीक है ना, या बता देना। क्लियर है? तो इस तरीके से फैक्टर जो है वो निकाले जाते हैं, ठीक है ना। जो भी नंबर दिया रहता है, दिए हुए नंबर जिस जिस दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाएगा, वो सारे के सारे नंबर जो है उसके फैक्टर्स बन जाते हैं। और फैक्टर में हमेशा वन, और वो नंबर खुद उसका फैक्टर होगा ही होगा। और तीसरी चीज कि ये सारे फैक्टर जो आते हैं वो सब फाइनाइट होते हैं, मतलब लिमिटेड ही होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते हैं। क्लियर है ना? तो फैक्टर्स क्या होते हैं कि जो दिया हुआ नंबर है वो किन किन नंबरों से डिवाइड हो जाता है, जिन जिन से डिवाइड हो जाएगा पूरी बार में उन सबको लिख देना है, वही सारे दिए हुए नंबर के फैक्टर्स कहलाते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट चीज दे रखा है मल्टीपल्स, और उनको कैसे फाइंड आउट किया जाता है ना। मल्टीपल्स जानते हैं। मल्टीपल्स बहुत सिंपल है। क्लियर है? मल्टीपल क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी एग्जांपल के ले लेते हैं हम, छोटा सा नंबर लेते हैं 5, ठीक है। क्यों छोटा सा नंबर, बताता हूँ। मल्टीपल जो होते हैं इसमें क्या करना रहता है, इसमें भी इस तरह से नंबर दिया रहेगा कुछ भी, जैसे ऊपर 2063 हमने लिया और हमने कहा कि जो जो नंबर इसको डिवाइड कर देंगे वो सब इसके फैक्टर हैं। ऐसे ही मल्टीपल निकालने के लिए भी कुछ नंबर दिए रहते हैं, तो जैसे यहाँ 5 दिया है और इसमें कहा जाए कि फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5, मतलब कि जो 5 है इसके स्टार्टिंग के 5 मल्टीपल ढूंढने हैं। तो मल्टीपल क्या होते हैं, मल्टीपल ये होता है कि जो दिया हुआ नंबर है उसकी टेबल लिखना होता है। बहुत सिंपल सा है ये, ठीक है ना। जब भी मल्टीपल निकालना हो, जैसे 20 का निकालना हो या 63 का ही निकालना हो, तो हमेशा क्या करना है, असल में उनकी टेबल लिखना होता है। जैसे कि अगर इसमें 5 के स्टार्टिंग के 5 मल्टीपल पूछे हैं तो हम क्या करेंगे, 5 की टेबल 5 5 जा तक लिख देंगे, ठीक है ना। तो लिखते हैं इसको, कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 2 जा हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5 3 जा कितना 15, और 5 4 जा होता है 20, और 5 5 जा होगा कितना 25, ठीक है ना। तो ये जो लिस्ट हमने बनाया है असल में ये पूरा 5 के मल्टीपल्स हैं, स्टार्टिंग के 5 मल्टीपल है ये 5 के। तो मल्टीपल्स बेसिकली क्या होते हैं कि जो नंबर दिया हुआ है उसकी हमें टेबल लिखना रहता है। और कहाँ तक टेबल लिखना रहता है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे राइट द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 6, मतलब कि जो 6 है उसके स्टार्टिंग के 10 मल्टीपल लिखने हैं, मतलब 6 10 जा तक उसकी टेबल लिखनी है। सिंपल सा रूल है ये, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीपल्स निकाले जाते हैं। मतलब फैक्टर में क्या करना है, फैक्टर में यही करना है कि जो दिया हुआ नंबर है वो किन किन नंबरों से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, कौन कौन से नंबर उसको डिवाइड कर देंगे। उसमें वन और वो नंबर खुद तो आएगा ही, और जो दूसरे नंबर उसको डिवाइड कर रहे होंगे उनको भी हमें लिखना रहता है, वही फैक्टर कहलाते हैं। जबकि मल्टीपल में क्या रहता है, मल्टीपल्स में जो नंबर दिया रहता है उसकी टेबल लिखना रहता है, ठीक है ना। तो ये होते हैं हमारे फैक्टर्स और मल्टीपल्स। तो मुझे जहां तक लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल से ही कंसेप्ट है, इनकी प्रैक्टिस जरूर करना है। अच्छा, एक चीज और इसमें ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए फाइंड फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5, तो आंसर हम कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट इस तरह से लिखना रहता है, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 आर, ठीक है, इस तरह से करके हमें लिखना पड़ता है। और जो जो भी मल्टीपल्स होंगे इसके वो लिस्ट बना के लिखते जाना है, 5 10, ठीक है ना, 15 हो गया, 20 और 25 ऐसे लिखा जाता है। क्लियर है ना? ध्यान रखना सॉल्यूशन में हमेशा ये चीज इंक्लूड करना है, हमको पूरा स्टेटमेंट लिखना है, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5, या फर्स्ट जैसे 10 मल्टीपल पूछ लेते हैं 10 लिखना है कि फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5 आर दिस दिस दिस, और आगे तक हमें यहाँ पे लिखते जाना है जो भी है, ठीक। और सेम टू सेम ऐसे ही जो फैक्टर्स पूछे रहते हैं, ये फैक्टर्स में भी यही चीज लिखना पड़ेगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, इसके लिए भी हमें ये स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या फैक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे कि ऑल फैक्टर्स, ठीक है ना, ऑल फैक्टर्स ऑफ 63 आर, ठीक है ना। 63 के सारे फैक्टर्स कौन कौन से, तो 1 निकाला हमने, 3 था, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में इसको नहीं भी लगाया तो चलेगा, है ना। और कौन कौन से निकाले थे, 3 है, ठीक है, 7 था, 9 है, 21 और 63 खुद भी अपना फैक्टर होता है ना। तो इस तरीके से आंसर लिखा जाता है कभी भी अगर पूछा जाए तो यही होते हैं फैक्टर्स और मल्टीपल। मुझे लगता है जहां तक ये क्लियर हो गए होंगे, बाकी प्रैक्टिस करने से और अपने आप बनने लगेंगे। नहीं समझ में आएगा तो इसको फिर से देख लेना या फिर कमेंट में मुझसे पूछ लेना। और जो भी स्टडी मटेरियल्स हैं, स्टडी रिसोर्सेज हैं, उन सब की लिंक नीचे दी हुई है, उनको भी चेकआउट जरूर कर लेना, जो कि पढ़ाई में मदद करेंगे। उनमें सैम्पल पेपर है, एमसीक्यूज है, नोट्स भी दिए हुए हैं, ठीक है, जरूर चेकआउट कर लेना, लिंक नीचे दी है।
तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।